नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्रिय चैनल भक्ति धारा में। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कथा। मकर संक्रांति के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र दिन धर्मराज जी की ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर बब्रू वाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उसी राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका विवाह हुआ था गुणवती नाम की स्त्री से, जो अत्यंत धर्मवती और पतिव्रता थी। गुणवती ने अपना संपूर्ण जीवन देवी देवताओं की उपासना में बिता दिया। वह नियमित रूप से व्रत करती थी, दान धर्म करती थी और अतिथियों की सेवा को अपना परम धर्म मानती थी। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करते करते वह वृद्ध हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दूत उसे लेकर पहुँचे यमलोक। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे। उनके समीप ही चित्रगुप्त जी बैठे थे, जो प्राणियों का लेखा जोखा सुनाते रहते हैं। जब यमदूत गुणवती को लेकर पहुँचे तो वह यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हो गई और सिर झुकाकर विनम्रता से खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के जीवन का पूरा विवरण पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी सब सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उनके मुख पर हल्की सी उदासी थी। ये देखकर गुणवती ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? धर्मराज जी बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं की उपासना की, पर कभी भी मेरी पूजा या मेरे नाम से दान नहीं किया। ये सुनते ही गुणवती क्षमा मांगने लगी और बोली, हे प्रभु, मुझे आपकी पूजा का ज्ञान नहीं था, कृपा कर मुझे उपासना का मार्ग बताइए। धर्मराज जी ने कहा, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। उस दिन से पूरे एक वर्ष तक मेरी कथा सुननी चाहिए और इन 10 धर्म नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धैर्य और संतोष। दूसरा, क्षमा और संयम। तीसरा, दुष्कर्म से दूर रहना। चौथा, शुद्धि का ध्यान। पांचवा, इंद्रियों पर नियंत्रण। छठा, बुरे विचार न लाना। सातवां, पूजा और दान। आठवां, व्रत और कथा श्रवण। नौवां, सत्य और सदाचार। 10वां, क्रोध का त्याग। 1 वर्ष पूर्ण होने पर उद्यापन करें, हवन पूजन करें, चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज कराएं, दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। ये सब सुनकर गुणवती ने पुनः प्रार्थना की और धर्मराज जी ने उसे पुनः मृत्युलोक भेज दिया। धरती पर आकर गुणवती और उसके पति ने ये व्रत विधि पूर्वक किया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, ये थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की पावन कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल भक्ति धारा को लाइक और कमेंट्स करना व सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके चैनल को लाइक व कमेंट्स व सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन, साधुवाद, आभार, अब धन्यवाद। जय धर्मराज।